दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पल-पल हम वो खबरें लेकर के आ रहे हैं जो कि यहाँ के राजनीतिक पारा जो है उसको चढ़ा रहा है, कभी डाउन कर रहा है। और इसी बीच एक खबर है, वो है सपा के जो प्रमुख नेता हैं, अखिलेश यादव इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। 2 दिनों का उनका महाराष्ट्र का दौरा है और इस महाराष्ट्र के दौरे से जो सियासी हलचलें हैं, वो बढ़ी हुई हैं। अब देखिए, आज उन्होंने महाराष्ट्र में वो दौरा शुरू कर चुके हैं और यहाँ की जनता को, जो महाराष्ट्र की जनता है, उसे संबोधित भी कर रहे हैं। और जो बातें उन्होंने कही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो खास बातें उन्होंने उठाई हैं वो कौन सी बातें हैं और क्यों वो बातों को महाराष्ट्र की जनता तक वो पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज कि अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हम भी तो एमवीए के इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और उसी हिस्से के तौर पर हम लड़ना चाहते हैं और 10 से 12 सीटें करीब करीब जो है वो सपा महाराष्ट्र में मांग रही है। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि हम वो पार्टियां हैं जो कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि इशारा दिया है कि हम 10 से 12 सीटें मांग रहे हैं, हालांकि कम ही सीट है ये, और इतनी हमें मिल जाए तो हम संतोष कर लेंगे। एक तरीके से अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि हमारा इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। हमने बस डिमांड की है 10-12 सीटें और जो सीटें समझ में आती हैं वो सपा को दे दी जाए। और इसीलिए शायद उन्होंने ये लाइन इस्तेमाल की कि हम वो पार्टी हैं जो कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई इन दिनों सीटों के लेके ही है। हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा सीट मिले और अलग हट करके जो है अपना स्टैंड दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं। अब दोस्तों, ये बयान जो है वो तो चलिए यहाँ के महाराष्ट्र की राजनीति की जो पार्टियां उन तक पहुंच गए हैं। उन्होंने जो रैली की है उस रैली में अखिलेश यादव ने यूपी के बुलडोजर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी के बुलडोजर से डरते हैं लोग। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे को अखिलेश ने प्रमुखता से उठाया है। दोस्तों, उन्होंने बताया, जो अखिलेश यादव बयान जो उन्होंने संबोधन किया है उनमें उन्होंने खास तौर पर किसानों की हालत पर चर्चा की है। उन्होंने बोला कि किसानों को पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, ये पूंजीपतियों को पैसे देते हैं और उन्हीं पैसों से अगर किसानों की मदद करते तो आत्महत्या के मामले कहीं कम हो जाते किसानों के। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो ऐसे में अब सरकार पैसे बांट रही है तमाम। हालांकि उनका इशारा लाडली बहन योजना की तरफ था कि अब पैसे बांट रही है ताकि जो काम उन्होंने नहीं किया वो छुपे। अब देखिए, उन्होंने जाहिर तौर पर, मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने मेन जो टारगेट किया उनके संबोधन में, जो बातें उन्होंने कही हैं वो किसानों को ही सेंटर में रखा है। किसानों की स्थिति भी बात की है, किसानों के जो आत्महत्या के केसेस सामने आते हैं उस पर बात की है और साथ ही साथ किस तरीके से मौजूदा सरकार लापरवाही है बरत रही है और वो किसानों पर ध्यान न देके पूंजीपतियों पर ध्यान दे रही है। उनके बयान में मोटा मोटा ये एक विश्लेषण जो है वो निकला है। तो अखिलेश यादव का ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और खास तौर पे उनके साथ में इस समय 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में और एक तो अबू आजमी है, जो आपको पता होगा कि शिवाजी जो नगर है वहां से वो विधायक है।
और एक विधायक है। अब टोटल 2 विधायक हैं, लेकिन जो सीटें मांगी जा रही हैं सपा की तरफ से वो मांगी जा रही हैं 12, 10 से 12। तो अब देखिए कितनी सीटें सपा को मिलती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही रह के लड़ा जाए, और इस बार जो है थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेता, अभी देखिए हाल ही में भी केजरीवाल ने भी जो है वो बयान दिया है, उनकी तरफ से भी खबर आई है कि महाराष्ट्र में आप पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है और कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। तो यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं लगभग लगभग वो सारे महाराष्ट्र में अपनी जो कहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो उतारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव उतार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं केजरीवाल, उन्होंने भी कहा है कि वो भी कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। तो वो कौन कौन से पॉकेट होंगे जहां पर जो ये दल है इनके जो कैंडिडेट है वो नजर आएंगे। तो अब देखते हैं कि ये मुकाबला किस करवट बैठता है। हालांकि अभी भी 3 प्रमुख जो पार्टियां हैं, यूबीटी पक्ष, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इस पर अभी तक फिलहाल फाइनल जो कहते हैं फैसला वो नहीं हो पाया है। वहीं अगर महायुति की बात करें तो वहां भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ना चाह रही है 150 सीटों से ज्यादा, वो बीजेपी चाह रही है कि उस पर लड़े, लेकिन जो बाकी गठबंधन के दल हैं उन्होंने पेच फंसाए हुए हैं, उनको सीटें बहुत कम बच रही हैं। तो ये जो पूरा सियासी जो खेल है, एक तरीके से कहें कि ड्रामा तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से चल रहा है महाराष्ट्र में इन दिनों, उस पर जो पल पल खबर निकल के सामने आ रही है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये जो वीडियो था ये खासतौर पर अखिलेश यादव को लेकर के था, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तरफ तो जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उस पर हमला बोला है, बीजेपी के साथ साथ महायुति सरकार पे हमला बोला है, साथ ही साथ यूपी के जो लोग हैं और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको साथ में जोड़कर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर झूठ बोला गया है सरकार की तरफ से, इस पर उन्होंने बात की है। काफी विधिवत उन्होंने जो है संबोधन किया है, काफी लंबा चौड़ा, और इसमें खास तौर पर आम आदमी की समस्याओं, किसानों की समस्याओं को लेकर के उन्होंने ये संबोधन किया है। और ईसा ने ये भी कहा कि हमारे इधर जहां लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है सरकार की तरफ से, वादे झूठ मूठ के किए जाते हैं और फिर उन्हें वादा नहीं पूरा किया जाता। कई तरीके के जुबानी जंग जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर किया गया है। अब देखना होगा कि इसके आने वाले समय में क्या इसका असर पड़ता है, क्या वो जो सीटें मांग रहे हैं उन सीटों पर जो ये अखिलेश यादव हैं क्या वो वापस आएंगे तो उन सीटों को जीत करके अपने विधायक बढ़ा सकते हैं क्या। ये सब जो सवाल हैं इन सब के जवाब जो है वो 23 नवंबर को जो है वो मिलने जा रहे हैं। तो हमको भी इंतजार रहेगा, क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है, काफी कड़ा है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है, साथ ही साथ 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। उसके अलावा बात करें तो सपा और आप पार्टी भी जो है वो साथ में मैदान में उतर रही है। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दोस्तों, और जैसे जैसे पल पल की खबर आएगी, अपडेट आएगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।